यहाँ जो क्वेश्चन हमें पढ़ना है उस क्वेश्चन को लिखा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन कौन कौन सा पढ़ना है उसको मैं पहले बता रहा हूँ। कोई भी एक ऐसे त्रिभुज दिया है, इस त्रिभुज में हमें अंदर में ऐसे एक वृत्त बनाना है, ये है। तो क्या होता है, ये पहला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के अंतर अंतःवृत्त की रचना कीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, इसी के बाहर में एक त्रिभुज एक वृत्त बना दो, तो ये क्या बना, बहिर्गत या परिवृत्त, परिवृत्त की रचना कीजिए, किसी त्रिभुज में एक परिवृत्त की रचना कीजिए। और जो चौथा है ना, वो समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए। ऐसी ही टाइप में कुछ होगा, तो ये उतना खास आता नहीं है समरूप वाला, मेन अंतःवृत्त और परिवृत्त, ये 2022 का ही पेपर है, उसी में आया था, उसी को लिखो। देखो पहले परिवृत्त पढ़ें या अंतःवृत्त, चलो अंतःवृत्त पहले बताता हूं। लिखो क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी के परिगत वृत्त की रचना कीजिए, के परिगत वृत्त की रचना कीजिए, के परिगत वृत्त की रचना कीजिए, जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 70 अंश। सब लोग कंपास बॉक्स रखे हो ना। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, हाँ, और इसमें रचना के पद भी लिखना है, तथा रचना के पद वाला पढ़े हो, 6वीं से लेकर पूरा 9वीं तक पढ़ते आए हो, तथा रचना के पद भी लिखिए। ये लो, देखो एक क्वेश्चन हमें दिया है परिवृत्त से और एक क्वेश्चन दिया है अंतःवृत्त से, 55 नंबर का है दोनों ही, एक बनाओगे। तो इसी को पहले बता रहा हूं, देखना क्या चीज नहीं दिख रहा, अंत ये परिगत वृत्त तो दिखा है, ये तो लिखा है ना परिगत वृत्त साफ साफ। चलो छोड़ो, अभी लिखना छोड़ो, लास्ट में टाइम दूंगा, पूरा बोर्ड भरेगा नहीं आज। देखो क्या बोला गया है, एक त्रिभुज एबीसी के परिगत वृत्त की रचना करनी है, जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 70 और AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तीन चीज हमें काफी है त्रिभुज बनाने के लिए है, और इसका रचना के पद भी लिखना है। हो गया, त्रिभुज बनाने तो सब लोगों को आता होगा, पूरा 6वीं से लेकर 10वीं तक सीख गए हो। तो सबसे पहले जब सॉल्व करोगे ना, इस तरह से लिखना, हल दिया है, इसका पूरा लिखोगे ना, तभी मिलेगा 1 नंबर, इसी में मिलता है, जो पूरा क्वेश्चन में दिया रहेगा वो, रचना के पद में मिलेगा 2 नंबर और इसमें चित्र में मिलेगा 3 नंबर। हो गया, 6 हो जाएगा, दोनों का एक एक रहता है रचना में, लेकिन चित्र में 3 नंबर ही मिलेगा, अगर कहीं मिस्टेक किए तो नंबर जाएगा, पक्का है। देखो सबसे पहले दिया है उसमें लिख लो, क्या क्या दिया है, त्रिभुज ABC में BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 70 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। ये लो, इतना लिख लिए। अब क्या लिखोगे इधर, सिद्ध रचना, क्या दी है, हाँ रचना करनी है, रचना करनी है, किसकी रचना करोगे, ABC के परिगत वृत्त की, त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की, इतना लिख लिए। अब फाइनल लिखोगे रचना के पद, उधर रचना के पद। अब देखो रचना के पद जानते हो ना क्या होता है, जो चीज हम इधर कार्य करते हैं उसी बस को लिखना पड़ता है, इसको रटना नहीं है, बस इधर जो करते जाओगे इस तरफ लिखते जाना, ठीक। चलो पहला नंबर देखते हैं, BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, कोण B 70 अंश, AB 5 सेंटीमीटर। हमें एक त्रिभुज बस बनाना है, सब चीज दी है, तो चाहे BC लो या AB लो, BC ले सकते हैं। देखो BC बराबर कितना सेंटीमीटर बनाओगे, 7 सेंटीमीटर, उसके बाद कोण B पर हम 70 अंश बना देंगे और एक को ऐसे मिला देंगे, बन जाएगा। चलो सबसे पहले ना क्या करोगे, स्केल की सहायता से 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, इस तरह से खींचो, ये सीधा है ना, नहीं है ठीक, अरे यार चलो खींचते हैं, हाँ देखो खींचो 7 सेंटीमीटर इस तरह से, अब ठीक है। देखो
ये इस पर ध्यान मत देना ना, ये बड़ा बन जाएगा क्योंकि बोर्ड में 7 सेंटीमीटर बनाऊंगा, कितना ऐसे छोटे बनाऊं। देखो क्या किए, ये कितना सेंटीमीटर लिए, 7 सेंटीमीटर। नाम देखो बी और सी, तो यहाँ बी और ये सी हो गया। तो पहला रचना के बाद क्या लिखोगे, 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बी सी खींचे। लिखो 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, नहीं नहीं रुको, नहीं तो मैं ही बता देता हूँ। रेखाखंड क्या खींचे, बी सी खींचे। ये लो, तुम लोग उधर ना वर्क बस करते जाना, इधर रचना के पर लास्ट में लिखना। चलो हो गया, पहला समझ में आया। 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बी सी खींचे। अब ध्यान दो, इस पर हम क्या चीज बनाएंगे। अब सबसे पहले ए बी 5 सेंटीमीटर खींचेंगे या बी में 70 अंश बनाएंगे, बी में 70 अंश, क्योंकि ए बी कहां से खींच डालोगे, 5 सेंटीमीटर, इधर 5 सेंटीमीटर, ऐसा थोड़ी ना काटेंगे। पहले क्या बनना चाहिए, 70 अंश। बनाओ चांदी की सहायता से 70 अंश। ये लो, इस तरह से बनाओ 70 अंश। बन गया। देखो अभी क्या किए, कोण बी पर कितना अंश बनाए, 70 अंश। ये कितना डिग्री बना, 70। तो दूसरा स्टेप में क्या किया हमने, कोण बी बराबर नहीं, बी को केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर 70 अंश का कोण बनाए, जिसे किरण, इसको किरण नाम करोगे ना, यहां पर एक्स कर दो, जिसे किरण क्या हुआ, बी एक्स नाम दिए। समझ में आया, क्या किए, कोण बी को केंद्र मानकर हमने 70 अंश बनाया, और जो लाइन खींचे उसको एक्स नाम दे दिए, क्योंकि इधर भी तो कुछ नाम चाहिए ना, नहीं तो कहां से बनाओगे। ये समझ आ गया इतना। अब थर्ड स्टेप में जाएं, क्या करोगे तीसरे स्टेप में, नहीं नहीं, अभी कहां, अभी ये कहां मिला है। देखो अब क्या दिया, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, एक प्रकार दो। देखो और एक ये कौन सा, किसका स्केल है, ये लो, साफ स्केल है। देखो चलो अब ऐसे करना, देखो बी सी 7 सेंटीमीटर खींचे, कोण बी पर 70 अंश बनाए, हमें त्रिभुज बनाना है, तो ये नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, इन रचना के पद को, अभी जो आएगा मेन उसको लिखना पड़ेगा। देखो अब ए बी बराबर कितना बोला है, 5 सेंटीमीटर, तो स्केल को इस तरह से रखना, और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर से ना ऐसे करके करना, ये यहाँ पर प्रकार की नोक को रखना, और इस जगह 5 सेंटीमीटर ऐसे फैलाओ, फैलाओ इधर का था, अच्छा हाँ। और अगर नहीं बन रहा होगा ना तो एक ट्रिक है, देखो अगर वैसे फैलाते नहीं बन रहा होगा ना, ऐसे करना, स्केल को यहाँ रखना कॉपी में कहीं, 5 सेंटीमीटर ऐसे खींचना एक रेखा, और प्रकार को इतने में फैला देना, स्केल में नहीं बनेगा तब। हाँ फैल गया। अब देखो इतना हो गया ना, हमें कहां बनाना है, बी और ए, मतलब ए बी, तो बी पर प्रकार की नोक को रखेंगे, ठीक, बी पर प्रकार की नोक को रखो, और इस तरह से यहां पर चाप काटो, कटेगा ऐसे, इसको नाम देना ए। कटा, हाँ ये कई लोगों का ना, ये जो किरण है बड़ा किए होंगे और कई लोग छोटे किए होंगे, अगर छोटे किए हो तो उसको बढ़ाओ किरण को, और इस चाप को छोटा सा बस काटना, ज्यादा बड़ा मत करना। कितना सेंटीमीटर, हाँ ध्यान दो, कितना सेंटीमीटर बना बी ए, 5 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, किए, अब देखो यहां पर हमें एक बिंदु मिल गया, कटान बिंदु ए, उसको ना इस तरह से मिलाओ, सी बिंदु से मिलाओ, मार्कर में सूखे लगते हैं, चलो ए को सी से मिलाना,
और इधर रचना के पद में क्या किए हो? देखो क्या किए, बी पर प्रकार की नोक से ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, डायरेक्ट लिख दो ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर चाप काटे, हो गया। तथा बी को ए को सी से मिलाए। ये इतना रचना का पद अगर नहीं लिखोगे ना तब भी चलेगा, इस पूरे की जगह सिर्फ एक चीज लिख सकते हो, एक यहां दिया है ना, क्या दिया है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर 70 अंश का एक त्रिभुज बनाएं। ये सिर्फ मैं सिखाने के लिए लिखा हूं, पेपर में ना डायरेक्ट यहां से लिखोगे तब भी सही है। ये हमारा पहला रचना का पद बन जाएगा, समझ आया? क्या किए, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 70 अंश, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर की सहायता से हमने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया, बन गया। और ये उसके अंदर का है, नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, क्योंकि हमारा मेन रचना के पद अब आएगा। हो गया, इतना समझ आया, सबको क्लियर हुआ? अभी कुछ नहीं किए, सिर्फ त्रिभुज बस बनाए हैं, और त्रिभुज बनाना पहले से ही सीख गए हो गया। अब देखो क्या करोगे, प्रकार की नोक को ना दिखाओ, प्रकार दो, इसलिए बोला था प्रकार लाना करके। हाँ देखो, कोण बी पर ना इस तरह से प्रकार की नोक को रखना, इतना टाइट देखो बी पर रखना और इस तरह से ना अर्ध ये ऐसे चाप काटना यहाँ पर, इन दोनों पर, और इतना मत फैलाना, कॉपी बनाया तो छोटा होगा। देखो नहीं, उससे और आधा होगा। देखो बता रहा हूँ, समझो, बी पर प्रकार की नोक को रखोगे और इस तरह से ऐसे छोटे से चाप काटो, दोनों में छोटे बस। और वैसे ही सेम इधर भी काटना, सी पर रखोगे और सी पर रखकर ऐसे काटो, कितना भी हो लेकिन छोटा सा रहना चाहिए। नहीं, इसको कितना भी रख सकते हो अपने मन से, छोटा बस रहना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं रहना चाहिए। ठीक, काटो जल्दी। अब उसके बाद देखो, ये हो गया, इतना दोनों तरफ किए। अब यहां पर प्रकार की नोक को रखो और इस जगह रखो, यहां से रखोगे ना, दिखाओ तो एक प्रकार दो, देखो प्रकार की नोक को यहां रखना, जो कटान बिंदु कटा है ना उस जगह पर, और इस तरह से ऐसे सामने में ऐसे चाप काटना। फिर उसके बाद ये जो चाप कटा है ना, इसी पर यहां पर रखोगे और ऐसे चाप काटना, तो दोनों यहां पर कटेगा। सेम वैसे ही सी पर करोगे इस तरह से, और डी पर इस जगह पर काटना, कट जाएगा। इसमें बताते नहीं बन रहा है, प्रकार ढीला करना तो उसको। देखो ये होगा, ध्यान दो, इधर इस जगह पर रखना, इसमें इधर एक चाप काटना, फिर इस पर रखना और ऐसे चाप काटोगे, फिर इस जगह पर रखोगे, सामने में चाप कटेगा, इसमें रखोगे, इस तरफ से चाप कटेगा, काटो, दोनों तरफ से काटो। हाँ वही में ना, जितना बनाए हो उसको बदलना मत, दिखाओ ठीक, उसी में करना, जितना इसको काटे हो ना उसी चाप का रहना चाहिए, उसको बदलना मत आगे पीछे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, इसी में रखकर काटो। हो देखो, चलो इस जगह पर प्रकार की नोक को रखो, यहां पर जितना फैलाए हो ना उतना ही इधर भी फैलाए, अब उसको चेंज नहीं करना, उसी चाप को यहां पर रखो प्रकार की नोक को, और यहां चाप काटो, फिर इस जगह पर रखो और इधर चाप काटो, सेम वैसे ही इस तरफ भी करना है, करो से। अब वापिस क्या करोगे, यहां से जो ये बिंदु बी है ना, अच्छा हाँ, और ये सॉरी, ये ना परिगत वृत्त नहीं है, अंतावृत्त है, क्वेश्चन अलग है, ये अंतावृत्त है, परिवृत्त नहीं है ना, अंतावृत्त करो इसको, हो गया अंतावृत्त। ये अंतावृत्त का क्वेश्चन है, मैं गलती से परिगत वृत्त लिखा दिया। देखो ये बिंदु बी है और ये जो कटान बिंदु मिला, ये यहां से ना ऐसे करना, इस जगह पर रखना और सीधा इसको ऐसे मिलाते हुए लाओ, देख लो ना पहले तब मिलाना, फिर उसके बाद सी पर रखोगे स्केल को, और जो यहां बिंदु मिला है ये कटान बिंदु, वहां से इस तरह से ऐसे मिलाओगे, मिल गया। अब इस कटान बिंदु को ओ नाम देना, चलो करो ना ना, ये दोनों रेखा मिलना चाहिए। देखो
ये दोनों मिल गया, इसको नाम देना ओ। अब देखो यहां से रचना के पद लिखोगे, सबसे पहले क्या किए, इसको नहीं लिखना ना, नहीं लिखोगे तब भी सही है, इतना बस लिख देना एबीसी 5 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 70 अंश का एक त्रिभुज बनाए। उसके बाद यहां से क्या लिखोगे, कोण बी और कोण सी का लंबार्धक खींचे, लंबार्धक खींचे। देखो लंबार्धक लिखा है मतलब आधा, तो इसका आधा से बीच से ही कटा है ना, तो इसलिए क्या हुआ सीधा लंबार्धक। और इसी को ना या तो समद्विभाजक भी बोलते हैं, मतलब समान दो भाग में बांटना। क्या हुआ, क्या चीज, क्या ही रहे, वाह तुम तो पूरा वीडियो का कबाड़ा करवा डालोगे। चलो देखो इधर, कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक खींचे, समद्विभाजक खींचे। समद्विभाजक मतलब समान दो भाग में बांटने वाला, तो ये दोनों समान दो भाग में बटे क्योंकि बीच से ही कट गया है, हो गया बस। ये पहला रचना के पद ये होगा ना, ये दूसरा होगा, ठीक। अब तीसरा कार्य करेंगे फिर से। अब एक चीज और बचा, अब देखना यहां से ना स्केल से यदि एकदम सीधा खींच पाओगे तो खींचना, नहीं खींच पाओगे तो चांदे की सहायता से 90 डिग्री बनाओ। ओ पर रखना प्रकार की नोक को, और इस तरह से एकदम सीधा लाइन खींचो, 90 डिग्री बनना चाहिए, 90 डिग्री एकदम सीधा रहना चाहिए, तो बनेगा 90 डिग्री, ठीक। सीधा खींचोगे तब 90 डिग्री आएगा। 3-4 रचना के पद में ये फिनिश हो जाता है ना। देखो अब क्या करोगे इधर, और इसको लिखोगे तब भी सही है, नहीं लिखोगे तब भी सही है। अब ध्यान देना, हमने क्या किया, चांदी की सहायता से कोण ओ पर एक 90 अंश बनाए। अब इसको नाम दे देते हैं डी बिंदु, हो गया डी बिंदु। क्या किए, नहीं नहीं सीधा ना, ऐसे कर दो, बी सी पर लंब डाले क्या चीज, ओ डी, बी सी लंब ओ डी करे या खींचे, ये लो हो गया। ये तीनों भी लिख सकते हैं ना? हाँ इसको लिखोगे तब भी चलेगा, हाँ लेकिन इधर भी बनाओगे, इसको लिखोगे ही, ठीक। बी सी लंब क्या किए, ओ डी। अब चौथे स्टेप में आएंगे और हमारा रचना के पद भी खत्म, चित्र भी खत्म। देखो प्रकार की नोक को ओ पर रखो, और ओ पर रखने के बाद ना इस डी बिंदु तक की दूरी को नापो, मतलब प्रकार की नोक को फैलाओ सीधा, ओ पर रखकर पेंसिल से इतना तक की दूरी तक फैलाओ, फैला लिए, हाँ। अब यहां से ना प्रकार की नोक को रखना ओ पर, और इस जगह पर रखे हो तो यहीं से ना इस तरह से ऐसे वृत्त खींचते हुए चलो, बीच में रखा ना। वृत्त खींचते हुए चलो, एक वृत्त मिलेगा, इधर उधर नहीं होना चाहिए, सेंटर से ही मिलेगा, और सब स्पर्श करता हुआ जाएगा। अब देखते हैं कितने का सही। अब ये कई लोगों का मिल नहीं रहा होगा, कई लोगों का मिल रहा होगा, तो इसको घर में अच्छे से प्रैक्टिस करना, कई बार बनाकर देखोगे तब आएगा। रचना के पद को बार बार लिखते मत रहना, रचना सबसे पहले चित्र को बनाना, फिर रचना के पद, ऐसे ना मत करना। जिधर इस तरह से कार्य करते जाओगे इधर लिखते जाओगे, ठीक। और एक बार तो पूरा ही बनाकर देखोगे रचना के पद के साथ, उसके बाद दूसरी बार तीसरी बार जब प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ चित्र को बनाना, वो एकदम याद हो जाएगा, मतलब समझ में आएगा पूरा। चलो अब रचना के पद लास्ट बचा है, उसको बता रहा हूं, देखो जल्दी। देखो बी सी लंब क्या किए, ओडी खींचे। अब ओडी को त्रिज्या मानकर क्योंकि ये केंद्र से मिला है ना, और केंद्र से ओडी को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचे, जो क्या करता है, बीसी, एसी और AB को स्पर्श करता है, स्पर्श कर रहा है, काट नहीं रहा है, स्पर्श करता है। यही अभिष्ट क्या होगा, अंतःवृत्त है, ये अभिष्ट अंतःवृत्त है। समझ आया पूरा क्लियर, अच्छे से प्रैक्टिस करना, हो जाएगा।
फास्ट फास्ट करो